कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुक्षुः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये रामनाम मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। आज के प्रसंग में भरत जी किस प्रकार से जो है अपनी दीनता सबको सुना रहे हैं और किस प्रकार से कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है कि संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। परलोक का भी मुझे सोच नहीं है कि मैं परलोक में नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। मुझे तो सोच है केवल राम जी की है। आज कह रहे हैं वशिष्ठ जी के लिए भरत जी, गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हीं विश्व करे बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको परिहरि राम सिया जग माई को न कहे मोर मत नाई। सो मैं सुनव सहब सुख मानी अंतों कीच तहाँ जहाँ पानी अंतों कीच तहाँ जहाँ पानी। डर न मोहि जग कई है पोचू परलोक हूँ करे नाइन सोचू। एक उर बस दुसह दवारी मोहि लगी भैसिया राम दुखारी। जीवन लाऊ लखन भल पावा सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी झूठ काह पछताऊं अभागी। आपनि दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जा। भरत जी कह रहे हैं कि सारा संसार सारा विश्व सब लोग जानते हैं कि विवेक रूपी सागर गुरु है। इतना विवेक किसी को नहीं है जितना विवेक हमारे गुरु वशिष्ठ जी को है। और जिन्होंने अपने हाथ में भी ब्रह्मांड को इस तरह से विराजमान कर रखा है जैसा बेर का फल हो। भरत जी वशिष्ठ जी के लिए कह रहे हैं और राम जी जो है वाल्मीकि जी के लिए यही बात कह रहे हैं। तुम त्रिकाल दर श्री मुनिनाथा विश्व बदरे जिमी तुम्हारे हाथा। दोनों एक बात है। वहाँ वाल्मीकि जी के लिए राम जी कह रहे हैं और यहाँ वशिष्ठ जी के लिए भरत जी कह रहे हैं। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो सारे ब्रह्मांड को जानकारी रखने वाले होते, ब्रह्मांड को इस तरह से अपने हाथ में रखते हैं जिस प्रकार से जो है बेर का फल हो। और कह रहे हैं मेरे लिए इतने श्रेष्ठ गुरु ने जो है तिलक का साज सजाया। मेरे लिए जब विधाता ही विमुख हो गया तो और विमुख हो जाए तो क्या कहना है। सब मेरे लिए विमुख हो गए हैं। जिस गुरु को इतना सारा विवेक है, सागर है जो विवेक के, वो भी मेरे लिए जो है सोच रहे हैं कि इसको राज्य ही देना है।
राम और सिया को छोड़ कर के इस संसार में कौन ऐसा है जो ये नहीं सोचता है कि ये सम्मति भरत की है। सब सोचते हैं, सबके मन में ये है कि भरत का विचार होगा कि मुझे राज्य मिले। भरत जी का कहना है। वह बात मैं सारी लोगों की सुख से मानता हूँ, कोई उनसे पैर नहीं करता हूँ, कोई दुराव नहीं करता हूँ, क्योंकि वहीं कीचड़ होता है जहाँ पानी होता है। अंत में मुझे ये डर नहीं है कि संसार क्या कहेगा, क्या मुझ पर बोलेगा। परलोक का भी मुझे डर नहीं है कि मैं नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, इसका भी मुझे सोच नहीं है। बस एक ही मेरे हृदय में अग्नि धधक रही है, दूसरा अग्नि धधक रही है कि मेरे कारण राम सिया को दुख मिला है, मेरे कारण राम सिया वनवास गए। मेरे लिए जो अगर मेरी माँ राज्य न मांगती तो राम जी को वनवास जाने का कोई कारण नहीं था। वो हम कल भी बता दिए हैं कि कारण ये नहीं है, कारण वो है क्योंकि देवता चाहते हैं कि भगवान राजा न बने, भगवान राजा बन जाएंगे तो अयोध्या में ही रह जाएंगे, इसलिए भगवान के राज्य को छीन लिया देवताओं ने। और ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित किया, वो ये कल आपको बताया था, फिर भी बता रहे हैं। लेकिन भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे कारण ही जो है वनवास गए, और जीवन का जो परम सुख है, जो सुख भक्त को चाहिए, सेवक को चाहिए, वो जो है लक्ष्मण ने पाया। सारा कुछ छोड़ करके, सारे संबंधों को तोड़ करके जो है राम चरणों में रति लगा दी है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुबाऊ नाथ पति आहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधो रे अंतर्जामी, दीन बंधो रे अंतर्जामी। लक्ष्मण जी ने सब कुछ को छोड़ करके, सारी माया मोह को तोड़ करके और राम चरणों में प्रीति की है। और भरत जी भी कह रहे हैं कि जीवन का लाभ तो लक्ष्मण ने पाया जिसने सब कुछ छोड़ करके राम चरणों में प्रीति लगाई है। और मेरा जन्म तो केवल इसीलिए हुआ है कि राम बन जाएं, और झूठ पछताओ क्यों करूँ, अब मैं तो अभागा हूँ। और कह रहे हैं सारे लोगों से भरत जी कि आपने दीन दारुण दीनता कहूँ सबई कहूँ सिर नाय। सिर नवा करके अपनी दीनता सबको सुनाता हूँ। बिना राम के चरण को देखे हुए मेरे हृदय रूपी जो अग्नि धधक रही है वो कभी शांत नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राम जी के चरणों का दर्शन हो, राम जी के पास जाया जाए। और भरत जी ने इस प्रकार से जो है विनती सुनाई सबको। अब आगे क्या कहते हैं इसका प्रसंग कल श्रवण करेंगे। और प्रसंगवत जो है कथा होती है ना जब, तो उसमें आनंद ही कुछ और आता है। जो अगर हम इधर उधर की कथा करके और मनगढ़ंत बात करेंगे तो मन तो जरूर लगेगा, क्योंकि आज
प्रसंगवत कथाओं में मन नहीं लगता है। क्यों? कि सारे लोग जो है पाप में ग्रसित है, और जो पाप से ग्रसित नहीं होगा ना, उसका मन प्रसंगवत आद्योपांत कथा में लगता है। अपने आप जो अगर कथाओं में मिलावटी भाषा बोल करके बोलेंगे ना, तो संसार को जो है वो भाता है, लेकिन एक प्रकार से वो अपराध है, क्योंकि कथा से हम परे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, वाल्मीकि महाराज ने जो लिखा है, अनेक अन्य कवियों ने जो लिखा है, वो कम है क्या? सारा सागर भरा है, सारे ग्रंथ भरे हैं कथाओं से। और उन ग्रंथों को छोड़ करके हम अन्यत्र से उदाहरण देते हैं, अन्यत्र से हम जो है बातें करते हैं, तो ये कमी हमारी है, क्योंकि हम जो है इन ग्रंथों से प्रेम नहीं करते हैं, या इनका अवलोकन नहीं करते हैं, या इनमें जो है हमारा मन नहीं लगता है। हम जब अयोध्या में रामचरितमानस का अध्ययन करते थे ना, तो उस समय हमारे गुरुजी कहते थे कि भजन गाओ, संगीत का सहारा लो, लेकिन संगीत का सहारा ये नहीं है कि आज के बनावटी भजनों से नहीं, भगवान के नाम संकीर्तन जो है उनसे करो संगीत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जिस प्रकार से पद लिखे हैं, गीतावली में जिस प्रकार से पद लिखे हैं, कवितावली में जिस प्रकार से पद लिखे हैं, वो कम है क्या गाने के लिए? गाने वाला चाहिए, गाने का ढंग होना चाहिए, उनमें कमी नहीं है। लेकिन आज जो है उनका अवलोकन कोई नहीं करता है, और केवल आज के लोगों के बनाए हुए भजनों पे ही मन लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आज के जो बनाते हैं भजन वो खराब है, लेकिन उन जैसे नहीं है, जैसे गीतावली में भजन है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बनाए हुए पद जिनको कहते हैं। तो उसका एक उदाहरण देते हैं थोड़ा लाइन में। और माँ कौशल्या कह रही है, राघो एक बार फिरी आओ, राघो एक बार फिरी आओ, हे बरबाजी बिलो कहीं आपने, बहुरे बनई सिदाओ, राघो एक बार फिरी आओ, हे बरबाजी बिलो कहीं आपने, बहुरे बनई सिदाओ। माँ कौशल्या कह रही कि हे राघो एक बार फिर करके आओ, ये अपने घोड़ों को देख करके चले जाओ, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। इस पद को कभी अच्छे ढंग से पूरा गाएंगे, और कई पद हैं जिन पदों को गा करके हम भजन गा सकते हैं और प्रसंगवत भजन हो सकते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें नहीं लगता है, हमारा ध्यान उन पदों की ओर नहीं जाता है। यही हमारी कमी है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तं तं नमामि हरिं परम।